नमस्कार विद्यार्थियों, विद्यावर्ती संस्थान द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकरलाल गुर्जर, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चाकसू। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की इतिहास की जो पुस्तक है उसका जो दूसरा चैप्टर है लेखन कला एवं शहरी जीवन। इससे पहले हमने पहला पार्ट 2 वीडियोस के माध्यम से पूरा किया था, समय की शुरुआत प्रारंभिक समाज में। आज हम शुरुआत करते हैं शहरी जीवन एवं लेखन कला की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्भव, उत्खनन, वर्तमान स्वरूप इसका कहाँ है, किन नदियों के संगम पर ये सभ्यता स्थित थी, इसके बारे में हम इसे चर्चाएं करते हैं। तो बात करते हैं मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से होती है और यूनानी भाषा में हम बात करें मेसो और पोटेमस से होती है। यूनानी भाषा मेसो तथा पोटामिया शब्द से होती है। मेसो तथा पोटामिया शब्द से यूनानी भाषा के 2 शब्द है, इन 2 शब्दों से मिलकर मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति होती है। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। आगे बात करें इसमें मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि, नदियां कौन कौन सी है, दजला और पराग। तो बात कर रहे हैं कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के मेसोस और पोटामिया से होती है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, पोटामिया का अर्थ होता है नदी। फिर बात करें इसका शाब्दिक अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि और 2 नदियां कौन सी है, दजला और पराग। आगे बात करें कि वर्तमान स्वरूप कहाँ है मेसोपोटामिया का, तो वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो इराक जो देश है वहां पर है। आज वर्तमान की बात करें कि ये सभ्यता कहाँ स्थित है, तो ये सभ्यता इराक देश में स्थित है जो एशिया महाद्वीप का एक देश है। आगे बात करें इस सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी रही होगी, तो इस सभ्यता की समकालीन जो सभ्यताएं रही उनमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और चीन की सभ्यता। तो
मेसोपोटामिया सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं मानी जाती है उनमें सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है मिस्र वर्तमान में। मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र में है, और चीन की सभ्यता की बात करें तो चीन में है ये। तो ये सभ्यताओं के स्थल माने गए कौन कौन से देशों में स्थित है वर्तमान स्वरूप। अब दो नदियों के बीच की भूमि कैसे है, जैसे मान लीजिए ये नदी है और आगे चलकर ये नदियां ये है, तो ये जो भूमि होती है वो दोआब की भूमि कहलाती है। क्या होती है? तो इसे दोआब की भूमि कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच की भूमि में से कहते हैं। इसका उत्खनन जो होता है वो 1840 के आसपास का इसमें बताया जाता है इतिहास में कि मेसोपोटामिया सभ्यता का उत्खनन स्थल खोजे गए, उनका प्रारंभ जो हुआ वो 1840 ईस्वी से माना जाता है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता से मानी जाती है। सबसे पहले सभ्यताओं की बात करें तो शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से मानी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सभ्यता शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, विशाल भवन आदि की जानकारी हमें इस सभ्यता से प्राप्त होती है। आगे इसी में इस सभ्यता की जो भाषा मानी जाती है इस सभ्यता की जो भाषा है सुमेरियन है। सुमेरियन भाषा इसकी अक्कद भाषा भी इसकी मानी गई है, और इस सभ्यता को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए गए, इसलिए इस सभ्यता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ साथ सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे बेबीलोन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इसे तीन नामों से पुकारा गया है, मेसोपोटामिया, सुमेरियन भाषा और बेबीलोन की सभ्यता भी इसे ही कहा गया है। पुरातात्विक खोजों की बात करें तो 1800 खोज का प्रारंभ 1840 में होता है। 1840 में इस सभ्यता के जो पुरातात्विक थे, जो इतिहासकार थे, खोजकर्ता थे, उन्होंने 1840 में इसकी खोज को प्रारंभ किया। अब बात करते हैं कि हमारे इस सभ्यता के जो शहरी जीवन है वो किस प्रकार से रहा। बात करते हैं शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का महत्व किस प्रकार से रहा,
विशेषकर श्रम विभाजन से शहरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। श्रम विभाजन से शहरीकरण की शुरुआत मानी जाती है क्योंकि शहरों में जो कार्य करने के तरीके थे उन कार्यों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, श्रम विभाजन। दूसरी बात करें, शहरों में संगठित व्यापार एवं भंडारण की सुविधा उपलब्धि की, क्योंकि शहरों में कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, किसी भी कार्य में किसी वस्तु का व्यापार कर सकता है और भंडारण की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध थी। किसी भी वस्तुओं का अगर भंडारण उनको रखना है आगे के भविष्य के लिए, उनके लिए रखने का भंडारण की उपलब्धता भी शहरों में उपलब्ध थी। शहरों में एक सामाजिक संगठन का होना भी आवश्यक होता था। क्योंकि शहरों में समाज के अनेक प्रकार के जो संगठन थे उनमें शहरीकरण का सामान्य संगठनों का अधिक महत्व माना जाता है, व्यापार का महत्व माना जाता है, भंडार का महत्व था और श्रम विभाजन का महत्व था। क्योंकि कई प्रकार के शहरों में कार्य होते हैं और अलग अलग कार्यों में अलग अलग श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये शहरीकरण का महत्व माना गया है। अब बात करें शहरों की माल की आवाजाही। शहरों में जो वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था, उन वस्तुओं को किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, तो उसकी आवश्यकता थी। अब बात करें परिवहन की आवश्यकता थी। क्योंकि परिवहन एक ऐसा साधन था कि किसी भी प्रकार की वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता था और परिवहन पहले नदियों के माध्यम से होता था। क्योंकि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच के संगम स्थित तगराबाद, उन नदियों के माध्यम से परिवहन का कार्य सतत चलता था। फिर बात करें इसी में शहरों की आवाजाही में कृषि तथा खाद्यान्न की उपलब्धता की माल की आवाजाही होती थी। कृषि के साथ साथ इसमें जो पदार्थ है, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनको भी शहरों में एक स्थान दूसरे स्थान पर, गांवों में, शहरों में भेजा जाता था। खनिज संसाधनों का अभाव था, लेकिन कृषि के साथ साथ परिवहन के साथ ये आवश्यकता वहां पर शहरों में पूरी होती थी। लेकिन खनिजों का अभाव इसमें सभ्यता में पाया जाता है। खनिजों का अभाव था। जब खनिजों का अभाव इस सभ्यता में माना गया है, तो दूसरे आसपास की जो सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं से खनिजों का आयात किया जाता था। और जो वस्तुएं मेसोपोटामिया में सबसे अधिक होती थी, उत्पादन अधिक होता था, उन वस्तुओं का अलग अलग देशों में, जैसे तुर्की है, इधर आसपास सीरिया है, इधर चीन है, उधर सिंधु घाटी सभ्यता भारत था, मिस्र था, इन अलग अलग सभ्यताओं में उनका निर्यात भी किया जाता था। तो ये शहरों की जो माल की आवाजाही थी वो अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती है। और ये से हमें इसके बारे में किसे पता चलता है, तो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें इन चीजों, इन वस्तुओं के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। अब आगे हम बात करेंगे शहरी लेखन कला का विकास
मेसोपोटामिया किस प्रकार से होता है। नमस्कार।